गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी और टू वेरिएबल वाली, और ये हमारा हम इसको नाम देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे चलेगा हमारे पास चैप्टर नंबर 3। ध्यान से समझना, चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होगी, जहां पर कोई अल्फाबेट होगा और इक्वल होगा तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फाबेट है, एक है, तो यह लीनियर है। और अल्फाबेट की पावर क्या है, अल्फाबेट की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से है, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहां पर क्या है, वेरिएबल, यानी दो अल्फाबेट है, टू वेरिएबल। ये हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, और अल्फाबेट अगर दो है तो टू वेरिएबल, और 1 है तो 1 वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमारे को यहां पर क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे अपन। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या जानते हो आप, पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन में इसकी होगी ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 टर्म होगी हमारे पास, सॉरी यहाँ आएगा y, टू वेरिएबल है। यहाँ पर a b c कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर, और x और y हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे टू पेयर। पेयर मतलब दो का जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे। देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगी दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के दो पेयर। तो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीन सभी चीजें हमारे पास रियल नंबर्स में है, और x और y यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। तो दो इक्वेशंस के बीच में को समझना और उनको सोल्व करना हम यहां पर सीखेंगे। इसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनके मेथड्स को पढ़ेंगे। मेथड क्या क्या है समझना, इन दो इक्वेशन हमको दे रखी हो और उनको सोल्व करना है, वो हम कैसे करेंगे। मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होंगे हमारे पास मेथड, पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड।
दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड देन सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट है फोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड है, हम इनको सोल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन कैसे आएंगे? सॉल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे आएंगे? फर्स्ट, नो सॉल्यूशन। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारे पास मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं इसको। देखो, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल 1, और मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कैसे करना है ये हम देखते हैं। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट, सबसे पहले क्या क्या होगी हमारे पास? इक्वेशन a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व कैसे करेंगे? कैसे हम ग्राफिक मेथड कैसे लगाएंगे? सबसे पहले फाइंड मिनिमम 2 वैल्यूज of x और y in each इक्वेशन। एक इक्वेशन में हम 2 वैल्यू निकालेंगे x और y की, यानी 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे। दूसरा, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है हमको। प्लॉट दीज वैल्यूज इन कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में हम इसकी वैल्यूज प्लॉट करेंगे। तो वहां पर हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन में से कोई सा भी एक आ सकता है। तो लाइंस हमारी किस तरह की होगी? जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, तो यहां पर हमारे पास लाइंस ये फर्स्ट और ये सेकंड इस तरह से हो सकती है। 2, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन इस तरह से हो सकती है। और ये है हमारे पास पैरेलल लाइन, यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा यहां पर नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होगी? यहां पर पैरेलल लाइन, दोनों एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर
दो पेयर है, दो लाइंस है, तो दोनों लाइंस कभी नहीं मिल रही तो पैरेलल लाइंस होगी और इनका सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन, और इन्हें हम बोलेंगे नॉन कंसिस्टेंट। इट मींस नॉन कंसिस्टेंट मतलब जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकले। सेकंड है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, और यहां पर होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और सॉल्यूशन यूनिक है, और ये होगी हमारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन, और ये हमारे पास कौन से, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी तो इसे हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन यहां पर होंगे हमारे पास, और इन्हें बोलेंगे हम को इंसाइड लाइंस, और ये भी कंसिस्टेंट होगी, यानी इसके सॉल्यूशन कितने हैं, मेनी, तो ये कंसिस्टेंट। जिनके एक भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट, और जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगी। और पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन में, इंटरसेक्टिंग, और मेनी सॉल्यूशन में कौन से। ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन से हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में वो हम करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।